गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फीमेल पेल्विस। ओके, तो हम इसे डायग्रामेटिकली समझेंगे। हम इसे फीमेल पेल्विस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो पेल्विस बोन होती हैं वो क्या होती हैं, डिलीवरी के टाइम जो मदर होती है उसको क्या करती हैं, बेबी को डिलीवर करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, इसलिए हम बोल रहे हैं इसे फीमेल पेल्विस। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे क्या करती हैं, ये बहुत ही सहायक होती हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, फीमेल पेल्विस। जो फीमेल पेल्विस जो होता है वो स्केलेटल रिंग के फॉर्म में होता है, जो कि 2 इनॉमिनेट बोन की बनी होती हैं। ओके, 2 इनॉमिनेट बोन में से एक तो है हिप बोन और जो दूसरी वाली है वो है सैक्रम एंड कॉक्सिक। ओके, हिप और कॉक्सिक, सैक्रम एंड कॉक्सिक, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ईच जो इनॉमिनेट बोन है वो 3 पार्ट्स में, फर्स्ट है इलियम, सेकंड है ईशियम और थर्ड है प्यूबिक्स। ओके, तो चलिए इलियम की बात कर लेते हैं। इलियम जो है वो इनॉमिनेट बोन का सबसे लार्ज वाला पार्ट होता है, इलियम बोन। ठीक है, ये कैसा है, फ्लैट और लार्ज है। ठीक, और इसके ऊपर का जो पोर्शन है इसे हम इलियक क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसके नीचे सबसे थोड़ी से ही नीचे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन प्रेजेंट है। हम इसे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन क्यों बोल रहे हैं, हम इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आगे की तरफ है इसलिए हम इसे एंटीरियर बोल रहे हैं, ऊपर की तरफ है इसलिए हम इसे सुपीरियर बोल रहे हैं। ओके, और क्योंकि ये इलियम बोन का ही एक पोर्शन है इसलिए हम इसे इलियक स्पाइन बोल रहे हैं। ठीक है, और सेम ऐसा ही इसके पीछे वाले पोर्शन में होगा। ओके, इसके बैक साइड को हम बोलेंगे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ओके, और इसके जो नीचे वाला भाग है उसे हम बोलेंगे एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। अब हम इसे एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन सिर्फ आगे वाले भाग को बोल रहे हैं, जस्ट इसके पीछे वाले भाग को हम बोलेंगे पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। जैसा सेम इस साइड है वैसा ही बोन के सेम इस साइड भी सेम नेम होंगे। ओके, इस साइड भी सेम नेम होंगे। ओके, सेम नेम से ही इस साइड भी बोले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकंड वाली जो बोन है इनॉमिनेट उसे देख लेते हैं, ईशियम। ठीक है, जो ईशियम है, ईशियम जो है वो लोअर पार्ट है इनॉमिनेट बोन का। ओके, ये है ईशियम जो बोन है वो लोअर पार्ट है इनॉमिनेट बोन का, और ये जिसे हम थोड़ा सा इसका बड़ा पोर्शन जो है जिसे हम ईशियम ट्यूब्रोसिटी बोलते हैं, ये जिसे हम ट्यूब्रोसिटी बोलते हैं, ईशियम ट्यूब्रोसिटी। पीछे का थोड़ा सा बड़ा वाला जो पोर्शन होता है जिसे हम ईशियम ट्यूब्रोसिटी बोल रहे हैं, जो कि ये क्या है, सिटिंग पोर्शन बोला जाए जिसे। जैसे कि जब हमारी बॉडी रेस्ट करने के लिए बैठती है, जब हम बैठते हैं तो जो हमारा जो रेस्ट बॉडी पोर्शन है वो इसी बोन पे होता है। ओके, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, ईशियम ट्यूब्रोसिटी, क्योंकि ये ईशियम इनॉमिनेट बोन का ही पार्ट है इसलिए हम इसे ईशियम ट्यूब्रोसिटी बोल रहे हैं। ओके, और चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड बोन जो है वो क्या है, प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन क्या है, एंटीरियर इनॉमिनेट बोन है। प्यूबिक जो बोन है वो एंटीरियर इनॉमिनेट बोन का ही पार्ट है। ओके, ये कैसा है, एक और लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम सुपीरियर और इन्फीरियर रैमस बोलते हैं। अब हम इसे और लाइक प्रोजेक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारी दाढ़ी के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, हमारी दाढ़ी के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसलिए हम इसे और लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक, इसमें भी सुपीरियर इन्फीरियर जैसा ही होता है। ये इसके ऊपर वाले भाग को हम बोलेंगे सुपीरियर प्यूबिक रैमस, और जो नीचे वाला भाग है उसे हम बोलेंगे इन्फीरियर प्यूबिस रैमस। ओके, और ये जो बीच में जो दिखाई दे रहा है पेल्विक के बीच में, ये
ये जो पेल्विक के बीच में ये हार्ट शेप का आपको एक डायग्राम दिखाई देगा, जिसे हम बोलेंगे पेल्विक ब्रिम। जो ये हार्ट शेप का बन रहा है, इसके आइट साइड के पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, पेल्विक ब्रिम। ठीक है, क्योंकि ये एक ब्रिम बना रहा है। ओके, और इसके बाद यहाँ पे ये ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसे हम बोलेंगे सब प्यूबिक एंगल। ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, बट इसको सब प्यूबिक एंगल बोलेंगे। ओके, और ये जो बोन है, ये जो प्यूबिक बोन है, ये 2 प्यूबिक बोन जाकर के आपस में मिल रही हैं, इसे बोलेंगे हम प्यूबिक जॉइंट। ओके, प्यूबिक जॉइंट बोलेंगे हम इसे। प्यूबिक जॉइंट जो है वो आपस में जाके मिलती है, लेकिन ये जो बीच में जिससे मिलती है वो कोई बोन नहीं होती है, ये एक कार्टिलेज होता है। ओके, तो चलिए अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पेल्विक, फर्स्ट टाइप जो होता है वो गायनेकॉइड, और सेकंड जो है वो एंड्रॉइड, थर्ड एंट्रोपॉइड, और फोर्थ जो है वो प्लेटपेलॉइड। ओके, फर्स्ट जो टाइप है वो है गायनेकॉइड पेल्विस। द गायनेकॉइड पेल्विस इज कॉमनली नोन एज फीमेल पेल्विस। ओके, हम इसे फीमेल पेल्विस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है इसका शेप जो होता है वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल होता है, डिलीवरी में हेल्पफुल होता है, बेबी इससे आसानी से पास आउट हो जाता है। ओके, ये जो है 50% जो मदर्स होती हैं उनमें होता है। ठीक है, ये देखिए, आप डायग्रामेटिकली देखिए, ये यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसका जो स्पेस है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं कि हम इसे गायनेकॉइड पेल्विस क्यों बोल रहे हैं। इसका ब्रिम और जो इनलेट होता है वो कैसा होता है, राउंडेड शेप में होता है। ब्रिम और इनलेट कैसा होता है, राउंडेड शेप में होता है। ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा ही चौड़ा होता है, इसलिए हम इस राउंडेड शेप में होता है, जो क्या होता है, हेल्पफुल होता है बेबी को डिलीवर करने में। ओके, जो सैक्रम है इसका वो बेल कर्व्ड हो जाता है, मतलब कि डिलीवरी के टाइम इसका जो सैक्रम है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाता है, ताकि जो बेबी है वो आसानी से डिलीवर हो जाता है। ओके, सैक्रोस्कियाटिक नोच जो होती है वो बेल राउंडेड हो जाती है, घुमावदार होती है। ओके, और जिसका डिस्टेंस 2.5 से 3 फिंगर ब्रेड तक होता है। ठीक है, और जो साइड बॉल्स होती हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा वो डाइवर्जेंट होती हैं, डिस्टेंस होता है उनमें साइड बॉल्स में, इसलिए इसे गायनेकॉइड पेल्विस बोलते हैं। इस्कियक स्पाइन जो है वो प्रोमिनेंट और इनकरेजिंग होती है। पेल्विक जो आर्च है वो 19 डिग्री से भी ज़्यादा का बनता है। ओके, और इसी के जैसे एक सेकंड वाला जो है वो एंड्रॉइड पेल्विस है। एंड्रॉइड पेल्विस इज कॉमनली नोन एज मेल पेल्विस बिकॉज अकर मोर फ्रिक्वेंटली इन मेन। ठीक है, ये ज़्यादातर मेन में होता है, वुमेन में ओनली 20% देखने को मिलता है। एंड्रॉइड पेल्विस ये जो होता है वो ज़्यादा हैवी पेल्विस होता है, और यदि ऐसा जो 20% लेडीज़ होती हैं जिनमें ऐसा पेल्विस सेव होता है, तो उनको क्या होता है, बेबी डिलीवर कराने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये मेल में ही इस शेप के पेल्विस ज़्यादा देखने को मिलते हैं कंपेरिजन टू फीमेल। ठीक है, इसका जो इनलेट होता है वो हार्ट शेप का होता है और बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेबी पास आउट नहीं हो पाता है, आसानी से पास आउट नहीं होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, एक फनल शेप का होता है। और सैक्रम इसका इनक्लाइंड होता है, फ्लैट होता है एकदम। ठीक है, शॉर्ट भी होता है। उसका जो पोस्टीरियर डायमीटर होता है पेल्विस का वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ओके, और सैक्रोसायाटिक नोच जो होती है वो नैरो होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए
और साइड बॉल्स जो होती हैं वो यूजुअली कन्वर्जेंट तो होती हैं बट डिलीवर में हेल्पफुल नहीं होती हैं। ईसीएल स्पाइन इज यूजुअली प्रोमिनेंट एंड फ्रिक्वेंटली इनकरेजिंग डिक्रीज ट्रांसवर्स डायमीटर। ओके, ईसीएल की स्पाइन जो होती हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं और बहुत ही ज़्यादा इन क्रॉचिंग कम ट्रांसवर्स होती हैं, डिक्रीज ट्रांसवर्स होती हैं। ओके, प्यूबिक जो आर्च होता है वो 19 डिग्री से भी कम होता है, इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं हो पाते हैं। ऐसा जो पेल्विस शेप जिन फीमेल्स में होता है उनके ज़्यादातर सिजेरियन सेक्शन ही होते हैं, नॉर्मल डिलीवरीज नहीं हो पाती हैं क्योंकि इनका जो होता है शेप कुछ इस तरीके से होता है जिससे बेबी को पास आउट होने में भी प्रॉब्लम होती है। ये देखिए हार्ट शेप। ओके, ये जो इनका जो प्यूबिक बोन है वो आगे की तरफ होता है जिससे बेबी को प्रॉब्लम होती है। ओके, चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं, एंथ्रोपोरॉइड पेल्विस। 20% जो फीमेल होती हैं उनमें ऐसा होता है एंथ्रोपॉइड पेल्विस बिकॉज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फेवर्स। एंथ्रोपॉइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनमें ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ब्रिम, ये कैसा होता है, इसका ब्रिम जो है वो ओवल शेप में होता है, ठीक है। एंथ्रोपोस्टीरियर डायमीटर, जो इनका डायमीटर्स है वो ज़्यादा ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, ठीक है। इनका जो सैक्रम है, इस शेप के जो पेल्विस होते हैं उनके सैक्रम जो है वो कॉनकेव शेप के होते हैं, अंदर से ज़्यादा ही धसे हुए होते हैं, कॉनकेव होते हैं। ओके, इसलिए सैक्रोसियाटिक नोच, सैक्रोसियाटिक जो नोच होती है इसकी वो 4 फिंगर ब्रेथ तक होती है और ज़्यादा ही वाइड होती है। साइड बॉल्स इसकी कम से कम डाइवर्जेंट होती है। ईशियक स्पाइन usually prominent but not encouraging, so transverse diameter of cavity is generally less than that gynecoid pelvis but not contracted as android pelvis। ओके, जो इसका ईशियक स्पाइन होता है वो प्रोमिनेंट तो होता है पर इसका जो है वो डायमीटर ज़्यादा वाइड नहीं होता है और गायनेकॉइड पेल्विस, ये इसका जो ईशियक स्पाइन होता है वो गायनेकॉइड पेल्विस से कम होता है, लेकिन जो एंड्रॉइड पेल्विस है उसके जैसा नहीं होता। बस जो गायनेकॉइड पेल्विस है उससे थोड़ा सा कम होगा, पर एंड्रॉइड पेल्विस जो है ज़्यादा ही हैवी पेल्विस होता है, वैसा भी नहीं होता है। ओके, प्यूबिक आर्च जो होता है वो नैरो होता है, इसका प्यूबिक आर्च। ये देखिए ये ज़्यादा ही हार्ट शेप में है और इस शेप के जो पेल्विस वाले जो वुमेन्स होते हैं उनको बेबी को डिलीवर करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सिजेरियन सेक्शन ही होता है ज़्यादातर। फोर्थ जो है वो प्लेटिपेलॉइड पेल्विस, जो 5% ही देखने को मिलता है वुमेन्स में। ओके, इस टाइप के पेल्विस जो होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं। इट हैज़ किडनी शेप्ड ब्रिम, नॉट पर्टिकुलरली कंडक्टिव टू वजाइना डिलीवरी। इट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आर। ओके, ये जो पेल्विस होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं और पर्टिकुलरली जो होता है वो वजाइनल डिलीवरी कंडक्ट नहीं करा पाते, कोई भी नहीं करा पाता क्योंकि ये बहुत ही रेयर होते हैं। जो इनका इनलेट होता है, ब्रिम बनता है, वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट बनता है, ठीक है। जो हार्ट शेप का जो पेल्विस में जो ब्रिम बन रहा था वो कैसा है, बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है। और इसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है। सेक्रम जो है वो इंक्लाइन पोस्टीरियर आर क्वाइट हॉलो होता है, शॉर्ट सेक्रम।
स्लो पेल्विस शॉर्ट होता है, सैक्रम जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। सैक्रोइलियाक नोच जो होती है वो वाइड होती है, फ्लैट होती है, इसलिए क्या होता है बेबी को पास आउट होने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकती क्योंकि इस शेप की जो फीमेल्स होती हैं उनका हमेशा ही सिजेरियन सेक्शन होता है, नॉर्मल डिलीवरीज नहीं होती हैं। साइड बॉल जो होती हैं वो स्लाइडली डाइवर्जेंट होती हैं, डाइवर्जेंट नहीं होती हैं। ओके, ईसियक स्पाइन जो होते हैं वो उसके कारण ईसियक स्पाइन भी जो गायनेकॉइड पेल्विस है उससे पूरा डिफरेंट होता है। ओके, प्यूबिक आर्च क्वाइट वाइड होता है, ये देखिए ये जो होता है ये किडनी शेप में होता है। बेबी नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे जो फीमेल्स होती हैं उनका सिजेरियन सेक्शन होता है, किडनी शेप में होता है। तो ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको नोट्स के लिए डायग्राम्स के स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो आज हमने देखा फीमेल पेल्विस एंड उसके टाइप्स। ओके, फीमेल पेल्विस एंड उसके टाइप्स देखें आज हमने। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।